सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो ये हमारा देसी स्टाइल चटपटा मसालेदार मैक्रोनी पास्ता तैयार हो गया है मैगी के फ्लेवर के साथ। बस डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश धनिया और मिक्स करेंगे। हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको ये इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता बताने जा रही हूँ, जिसे हम फ्लेवर करेंगे मैगी मसाले के साथ, जो कि हम सबका फेवरेट मसाला है और ये बहुत ही टेस्टी, चटपटा और मसालेदार बनता है। तो कभी भी आपको शाम को भूख लगे तो आप झटपट से ये नाश्ता बना सकते हैं अपने लिए या फिर अपने बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ इंग्लिश में देखनी है तो आप नीचे दिए गए लिंक पे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे इंग्लिश चैनल के लिए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो ये इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैक्रोनी पास्ता लिया। ये देखिए, ये वाला पास्ता, और इसे मैंने करीबन 3 से 4 कप पानी में बॉईल किया है, थोड़े से नमक और 1 टीस्पून तेल के साथ। और इसे बॉईल किया है बस 10 से 12 मिनट के लिए। इसे बहुत ज़्यादा बॉईल करके सॉफ्ट भी नहीं करना है, बस समझिए इसे 90% तक के कुक करना है, क्योंकि हम इसे बाद में भी पकाने वाले हैं। तो ये देखिए, इस तरह से ये पास्ता है। इसे साइड में रख देंगे। नेक्स्ट, एक कढ़ाई में या फिर पैन में हम ले लेंगे 1 टेबलस्पून तेल, और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच ज़ीरा। और जैसे ही ज़ीरा फटने लगेगा और गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट या फिर क्रश, और इसे थोड़ी देर चलाते जाएंगे जैसे कि इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए, बस 30 से 40 सेकेंड के लिए। तो इसे ऐसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाइए। और फिर मैं इसमें डालूंगी 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने ऐसे बारीक काटा है, और इसे भी मिक्स कर लेंगे साथ में। फिर हम इसमें डालेंगे 1 प्याज। यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज यूज़ किया है, जिसे मैंने ऐसे बारीक काटा है। इसे भी इसके साथ मिक्स करते जाएंगे और पकाएंगे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए, या जब तक ये स्लाइटली गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है, बस स्लाइटली गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। तो इसे भी साथ में मिक्स करते जाइए और थोड़ी देर पकाते जाइए। फिर मैं इसमें डालूंगी आधा गाजर ऐसे बारीक कटा हुआ, आधा कैप्सिकम भी ऐसे बारीक कटा हुआ, और 8 से 10 बीन्स। इसे भी मैंने इसे बारीक काट दिया है। और इन सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स करके पकाते जाएंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे कि ना हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसे ओवर कुक भी नहीं करना है। और यहाँ पे मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा नमक, और फिर से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पकाते जाएंगे। आप यहाँ पे चाहें तो कोई भी वेजिटेबल्स आपकी पसंद की यूज़ कर सकते हैं आपको बच्चों को खिलाने के लिए, जैसे कि आप ग्रेटेड बीटरूट भी यूज़ कर सकते हैं, मटर भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़े से मशरूम्स यूज़ कर सकते हैं, थोड़े से कॉर्न्स यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा चिकन के पीसेस भी डाल सकते हैं, बोनलेस चिकन पीसेस, वो भी साथ में पक जाएंगे वेजिटेबल्स के साथ। तो यहाँ पे मैं 1 कप टोमेटो का प्यूरे यूज़ कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 4 से 5 टमाटर को ना मिक्सी में पीस लिया था। तो इसे भी डाल के मिक्स कर लेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया था ना, 4 से 5 टमाटर को बॉईल कर लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। उसके बाद जैसे ही उसकी स्किन निकलने लगेगी तो उसको बंद कर देंगे। उसकी स्किन निकाल के उस टोमेटोज़ का प्यूरे बना लेंगे मिक्सी में। तो यहाँ पे ये कच्चे टमाटर का प्यूरे नहीं है, बस टमाटो को थोड़ा सा बॉईल करके स्किन निकाल के उसका प्यूरे बनाना है। और इसे भी मिक्स करते जाएंगे वेजिटेबल्स के साथ, और थोड़ी देर और पकाएंगे। और जैसे ही इसमें अच्छा सा उबाल आने लगेगा, इसमें डालेंगे थोड़ा सा और नमक। फिर मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप यानी कि टोमेटो सॉस, आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर, उसको बढ़िया सा कलर देने के लिए। आप चाहें तो रेड चिली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और इसे ऐसे ही पकने देंगे बस 1 और मिनट के लिए। अब बारी आती है इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट की। खैर, सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है, ये तो सबको पता है, मैगी मसाला। ये इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो यहाँ पे मैं ये सैशे यूज़ कर रही हूँ मैगी मसाला का, और इसे भी डाल देंगे टोमेटोज़ के ऊपर। ये बहुत ही इजीली मिल जाता है आजकल मार्केट में। तो यहाँ पे मैं 1 सैशे यानी कि 1 टेस्ट मेकर डाल रही हूँ मैगी मसाला का। आप चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। और इसे भी अच्छे से मिक्स करते जाएंगे मसाले के साथ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस समय मेरे घर में मैगी मसाला की। तो बस अब ये बेस तैयार हो गया। इसमें हम डाल देंगे हमारा बॉईल किया हुआ मैक्रोनी पास्ता, और इसे भी धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे, टॉस करते जाएंगे, जैसे कि सारा पास्ता
इस मसाले से बढ़िया तरीके से कोट हो जाए। तो इसे ऐसे जेंटली मिक्स करते जाइए, स्पैटुला से बहुत अच्छी तरह से मिक्स होता है। और जब ये बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाए, लास्ट में मैं इसमें डालूंगी लेमन जूस और थोड़ी सी फ्रेश धनिया, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे पास्ता के साथ और मसाले के साथ। पर बहुत ज़्यादा मिक्स भी नहीं करना है, वरना आपका पास्ता टूट जाएगा। तो बस इसे ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाइए, उतना ही कि जैसे कि आपका पास्ता कुक हो जाए और अच्छी तरह से मसालों के साथ कोट हो जाए। तो ये देखिए हमारा परफेक्ट चटपटा मसालेदार मैगी के फ्लेवर के साथ इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता तैयार हो गया है। इसे आप इंजॉय कर सकते हैं कभी भी शाम की भूख के लिए, बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए या फिर आपके स्नैकिंग के लिए। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो फटाफट उस लाइक बटन को दबा दीजिए, शेयर कीजिए ऐसी रेसिपी और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी झटपट रेसिपीज़ देखने के लिए। मैं आती हूँ एक और अच्छी रेसिपी के साथ आपके लिए। तब तक हैप्पी कुकिंग एंड बाय बाय।